मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दुवे सर्वसारिणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूची ग्रंथ के दूसरे सूत्र की चर्चा अपनी चल रही थी। दूसरा सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या सूत्र है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन की चर्चा प्रारंभ की थी। पहले सूत्र में कहा था मोक्ष मार्ग किसका नाम है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो प्रश्न खड़ा हुआ सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो उसके उत्तर स्वरूप सूत्र आया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, माने तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। इसके अंतर्गत कल हमने तत्व के ऊपर थोड़ी चर्चा की थी। तत्वार्थ किसे कहते हैं? तो दो शब्द हैं, तत्व प्लस अर्थ। तत्व की चर्चा अपन ने देखी थी। तत्व माने वस्तु का स्वभाव, वो वस्तु का स्वरूप कैसा है वो उसका तत्व कहलाता है। अर्थ माने वह वस्तु जिसकी सत्ता है, और वो सत्ता कैसी है वो तत्व में निर्णय होगा कि क्या किस स्वभाव वाली है। जैसे जीव ये सत्ता है, पदार्थ है। अब ये पदार्थ का स्वभाव कैसा है ये तत्व के माध्यम से ख्याल में आएगा कि भाई ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। ठीक है, तो तत्व अर्थ तत्वार्थ। तत्व के अपन ने दो प्रकार से अर्थ भी देखा था। तत्वेन अर्थस तत्वम, परिभाषा देखी थी। तत्वेन अर्थस तत्वम, इस परिभाषा के हिसाब से तत्व का अर्थ क्या हुआ कि जिससे अर्थ की सिद्धि होती है उसे तत्व कहते हैं। माने तत्वेन, तत्व इन माने तत्व के द्वारा, तत्व के माध्यम से। अर्थ, अर्थ माने वस्तु, तो तत्व के माध्यम से वस्तु की सिद्धि होती है उसे तत्व कहते हैं। जैसे जीव की सिद्धि किससे होगी? ज्ञान दर्शन से। जीव का पहचान किससे होगी? ज्ञान दर्शन। माने जीव की पहचान ज्ञान दर्शन है। ये ज्ञान दर्शन स्वभाव ये जीव की पहचान है। पुद्गल की पहचान स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल की पहचान है। ठीक, तो प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है और उस स्वभाव से ही उसकी पहचान होती है, उसकी सिद्धि होती है। तो तत्वेन अर्थस तत्वम। ठीक है, दूसरी परिभाषा अपन ने देखी थी तत्वम एव अर्थः। तत्वम माने क्या कि तत्व ही अर्थ है। माने क्या, अभी ऐसा लग रहा था कि तत्वेन अर्थ माने तत्व से अर्थ की सिद्धि हुई, तो तत्व अलग है और अर्थ अलग है। ज्ञान दर्शन अलग है और जीव अलग है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जीव ही ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन ही जीव है। माने ज्ञान दर्शन से अतिरिक्त जीव कुछ भी नहीं। जो ज्ञान दर्शन पना है इसी का नाम क्या है? जीव है। और जीव ही किसका नाम है? कि ज्ञान दर्शन का नाम ही जीव है। तो ये 7 प्रकार के तत्वार्थ कहे गए हैं। जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। दूसरी परिभाषा का प्रयोजन ये भी है क्योंकि हमारे मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है, जहाँ 7 तत्वों के नाम लिए गए हैं वहाँ तो जीव अजीव का वर्णन किया, ज्ञान दर्शन स्पर्श रस गंध वर्ण इनको तो लिए ही नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यदि तत्वों को अपन मात्र स्वभाव लें कि भाई ज्ञान दर्शन
स्पर्श रस गंध वर्ण यही तत्व है, तो फिर 7 तत्वों के अंतर्गत इनका तो नाम ही नहीं लिया। 7 तत्वों के अंतर्गत जिसका नाम लिया वो तो जीव अजीव आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष है। तो इसलिए समाधान के रूप में आया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान दर्शन जीव में ही शामिल हो जाते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब पुद्गल में ही शामिल हो जाते हैं, इसलिए अलग से उनका नाम नहीं लिया है, क्योंकि उन दोनों की जो एक रूप अवस्था है उसका नाम तत्वार्थ है। तत्व अलग हो अर्थ अलग हो ऐसा नहीं, ये तो भाषा की मजबूरी है, ये भाषा की कमजोरी है कि ऐसे भेद करके समझाना पड़ता है। जैसे आत्मा, अब आत्मा को समझाना है तो कैसे समझाया जाए कि भाई जिसमें ज्ञान पाया जाता है, जिसमें दर्शन पाए जाते हैं, ऐसे अनंत गुण हैं। अब लेकिन ये अनंत गुण ऐसे अलग अलग नहीं हैं कि अलग अलग करके फिर आत्मा में डाल दिए गए हों, एक रूप ही है। जैसे शक्कर है तो शक्कर में मिठासपना भी है, सफ़ेदीपना भी है, उसका अपना कुछ ना कुछ वजन भी है, तब तो अपन तोल कर लाते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा? तो माने उसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो गुण सब अलग अलग नहीं है। उन गुणों की एक रूप अवस्था का नाम ही शक्कर है। वह शक्कर, इससे अलग कुछ भी नहीं है। जहाँ मिठास है वही शक्कर है, जहाँ शक्कर है वही मिठास है। अरे शक्कर ही मिठास है, मिठास ही शक्कर है, शक्कर ही मिठास। पॉइंट पकड़ में आ रहा? ऐसे ही ज्ञान दर्शन ये सब अलग अलग चीजें नहीं है। ज्ञान दर्शन रूप जीव एक ही है, जीव ही ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन ही जीव है। तो इसलिए 7 तत्वों के अंतर्गत जीव अजीव आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष, ऐसा कथन करने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अर्थ माने वस्तु, तत्व माने उसका स्वभाव। अब यहाँ पे कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ऐसा जो तत्वार्थ है माने वो जो वस्तु और वस्तु का स्वभाव, तो वस्तु को उसके स्वभाव पूर्वक श्रद्धान करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। यदि और सरल कहें कि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। जैसे विदिशा में हमारा एक घर है, तो अपने घर को अपना मानना और बाकी के घरों को अपना नहीं मानना, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। जो जैसा है उसको वैसा श्रद्धान करना। अब वचनों में भले मैं अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो सकता है, कभी मैं जानना बोलूँगा, कभी मानना बोलूँगा, लेकिन श्रद्धा के अंतर्गत आप ही समझना, श्रद्धा होना, मानना। ठीक है। वचन कहने में कभी जानना कहने में आ सकता है, लेकिन मात्र जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन माने श्रद्धान होना। ठीक है। कैसा श्रद्धान होना? जो वस्तु जैसी है उसका वैसा श्रद्धान होना। तो प्रश्न खड़ा हुआ, इस जगत में कितनी वस्तुएं हैं? तो आगे हालांकि उसका समाधान देंगे कि भाई 7 तत्व हैं। कौन कौन से? जीव अजीव आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष, और ये जैसे हैं उनका वैसा श्रद्धान होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो प्रश्न खड़ा होगा ये 7 तत्व कैसे हैं? जीव, कि जीव कैसा है? ज्ञान दर्शन स्वभावी, मैं जीव तत्व हूँ। ठीक है। अजीव, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती है, वे सब कौन है? अजीव है। आश्रम माने क्या? कि वस्तुओं की तो पहचान हो गई कि मैं जीव हूँ और मुझे छोड़ करके जो सब कुछ है वे सब कौन है? अजीव है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा हुआ कि हम संसार में क्यों भटक रहे हैं, दुखी क्यों होते हैं? तो उसका समाधान आया कि आश्रम बंध के कारण जीव दुखी होता है। ये जीव संसार में रहता है ना, तो इसके कुछ विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो विकारी परिणामों का आना उसका नाम है आश्रम। आश्रम माने आना। तो आत्मा में विकारी परिणामों का आना, मोह राग द्वेष का आना, इसका नाम है आश्रम। अब ये भी माने कहने की भाषा है आना, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन चूंकि आत्मा के नहीं है इसलिए अपन कहते हैं आना, कि कर्मों का आना, विकारी परिणामों का आना। तो अब 2 चीज़ें हैं, आत्मा में विकारी परिणामों का आना ये भी आश्रम है,
और बाहर में देखा जाए तो 8 कर्मों का आत्मा में प्रवेश होना, इसका नाम भी आश्रव है, जिसे भाव आश्रव और द्रव आश्रव कहा जाता है। उसकी विस्तार में चर्चा तो जब वो प्रकरण आएगा तब अपन लेंगे। आश्रम माने आप इतना समझे, कर्मों का आना और विकारी परिणामों का आना, इसका नाम आश्रम, क्योंकि इन्हीं विकारी परिणामों के कारण जीव संसार में भटक रहा है। बंध उन्हीं परिणामों में अटक जाना, यानी उसी में एकत प्रमत्व रूप से अपनी बुद्धि को स्थापित करना, ये शरीर ही मैं हूँ, तो इस रूप से ही एकाग्रचित होना। माने एक तो परिणाम आना कि ये शरीर मैं हूँ, और इस शरीर रूप अपने आप की ही अनुभूति निरंतर करते रहना, इसका नाम बंध। ठीक है, ऐसे ही कर्म की अवस्था देखें तो आत्मा का कर्मों के साथ बंधना, उसका नाम बंध है। फिर आगे चले कि साहब ये तो बंधन का कारण आपने बता दिया, संसार का कारण बता दिया, क्या इस संसार के कारणों को दूर भी किया जा सकता है? क्या सुखी भी हुआ जा सकता है? ये बिल्कुल हुआ जा सकता है। संवर, निजरा और मोक्ष। संवर माने कि जो विपरीत परिणाम आ रहे थे, विकारी परिणाम आ रहे थे, उनका आना रोक दिया, तो ये क्या हो गया? संवर। ऐसे ही कर्मों का आना रुक जाना, उसका नाम क्या है? संवर। अब नए कर्मों का आना तो रुक गया, लेकिन पुराना जो कर्मों का स्टॉक है वो तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो उसका क्या करें? उसकी अब निर्जरा। तो कर्मों की खिड़ना माने आत्मा से दूर होना, उसका नाम है निर्जरा, अथवा विकारी परिणामों का आत्मा से दूर होना, उसका नाम क्या है? निर्जरा। और एक क्षण ऐसा आता है जहाँ नए कर्मों का आना तो रोक दिया, नया स्टॉक तो रोक दिया, और पुराना जो स्टॉक था वो भी धीरे धीरे खाली हो गया। तब एक क्षण ऐसा आएगा जहाँ आत्मा में रंच मात्र भी विकारी परिणाम नहीं रहेंगे, जहाँ आत्मा में रंच मात्र भी कर्म नहीं रहेंगे, उस अवस्था का नाम है मोक्ष अवस्था। ठीक है, तो ये सामान्य 7 तत्वों का स्वरूप हुआ: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। अब सम्यक दर्शन किसका नाम है? कि जो वस्तु जैसी है, जो तत्व जैसा है, उसका वैसा का वैसा श्रद्धान होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। माने मैं जीव हूँ, अजीव नहीं हूँ, ऐसे श्रद्धान का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। आश्रव, बंध दुख के कारण है, संवर, निजरा, मोक्ष सुख के कारण है, सुख स्वरूप है, ऐसी श्रद्धा का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। तो फिर ये सम्यक दर्शन हमें प्रकट क्यों नहीं होता है? यदि इतना सरल है सम्यक दर्शन, तो प्रकट क्यों नहीं हुआ? सीधा सा समाधान है, क्योंकि उनकी उस रूप श्रद्धा नहीं हुई है। जैसे मैं मनुष्य हूँ, तो अपने आप को मनुष्य मानने में हमने क्या गलती की? कि मनुष्य कहने में 2 अलग अलग तत्व हैं। एक तो मैं जीव तत्व, और ये शरीर अजीब तत्व, बुद्गल द्रव्य। अब इन दोनों को मिलाकर के हमने क्या कहा कि मैं मनुष्य हूँ, तो हमने कितने तत्व संबंधी भूल की? जीव तत्व संबंधी भी भूल की और अजीब तत्व संबंधी भी भूल की। माने अजीब को अजीब नहीं जाना और जीव को जीव नहीं जाना, तो ये दोनों तत्व संबंधी भूल हो गई, इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो रहा है। माने ज्ञान के स्तर पे तो हमने 7 तत्वों के नाम समझ लिए, पढ़ लिए, लेकिन जब श्रद्धा की बात आती है तब हमने यथार्थ श्रद्धान नहीं किया, अपने आप को मनुष्य मान लिया। जैसे पंच इंद्रिय के जो विषय भोग है, उनसे मैं सुखी होता हूँ, ये हमारे अंदर बैठा हुआ है। भूख लगी तो भूख लगने पर भोजन की प्राप्ति हो जाएगी, तो भोजन की प्राप्ति होने पर मैं सुखी हो जाता हूँ। ऐसी जो मान्यता है, ये सही है या गलत है? अब देखिए, मैं जीव हूँ और शरीर अजीब है। भूख किसको लगी? ये क्षुधा, ये रोग तो शरीर का रोग है, ये जीव का रोग नहीं है। तो सबसे पहले तो भूल कहाँ हो गई? जीव तत्व में
और अजीब तत्व में, कि मुझे भूख लगती है ऐसा मानना, ये जीव तत्व संबंधी भूल, अजीब तत्व संबंधी भूल। ठीक है, आगे भोजन करके मैं सुखी हुआ, भोजन करके जो तृप्ति हुई, तो उस तृप्ति का जो आनंद आया, अब वह कौन सा भाव है? ये जीव का स्वभाव है या अजीब का स्वभाव है? कि ये जो सारे परिणाम थे ये तो आश्रव भाव है। भूख लगना ये भी आश्रव भाव, और भूख मिटने पर जो आनंद की उत्पत्ति हमें लग रही है वो भी आश्रव भाव है। और आश्रव भाव से हमने क्या मान लिया? मैं सुखी हो गया। लेकिन आश्रव तो किसका कारण था? कि आश्रव तो दुख का कारण था, और दुख के कारण को हमने सुख का कारण मान लिया। तो ये आश्रव तत्व का यथार्थ श्रद्धान हुआ या नहीं हुआ? ये भी आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान हो गया। जो दुख का कारण था उसे हमने सुख का कारण मान लिया है। मोह राग द्वेष दुख के कारण है, और उसको हमने क्या मान रखा है? सुख का कारण मान रखा है। तो ये आश्रव बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है या नहीं है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, जैसे मैं गृहस्थ हूँ अथवा मैं मुनि हूँ ऐसा मानना, ये सम्यक श्रद्धा है या विपरीत श्रद्धा है? चल, कोई सम्यक दृष्टि जीव, मैं श्रावक हूँ, ये मानना, ये सम्यक श्रद्धा है या मिथ्या श्रद्धा है? अब ऑपरेशन कीजिए आप, मैं श्रावक हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं मनुष्य हूँ। अब ये मान्यता करने में कितनी चीजें शामिल हो रही हैं, कितने तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं? चल, मैं श्रावक हूँ, ठीक है, तो मैं, जब मैं कह रहे हैं तो इसका मतलब जीव तत्व की तो बात है, जीव तत्व है। लेकिन जब मैं कहा जा रहा है तो उसमें हम किसको भी शामिल कर रहे हैं? शरीर को भी शामिल कर रहे हैं। तो अजीब तत्व भी आ गया है, जीव तत्व भी है, अजीब तत्व भी है। इसके अलावा श्रावक जब अपन कह रहे हैं तो श्रावक के जीवन में होने वाले जो राग द्वेष के परिणाम हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अथवा 5वें गुण स्थान में ले तो व्रत आदि के जो परिणाम हैं वो भी आश्रव बंध ही हैं। तो उस आश्रव बंध को भी क्या कह रहे हैं कि मैं, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब आश्रव बंध ही नहीं है, जितनी वीतरागता प्रकट हुई है उतनी संवर निजरा भी है, और उस संवर निजरा को भी क्या कह रहे हैं? मैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने मैं श्रावक हूँ ऐसा कहने में मैं के अंतर्गत हमने कितने सारे तत्वों को ले लिया है? अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, इन सबको हमने किसके अंतर्गत ले लिया? मैं के अंतर्गत ले लिया। जैसे मैं मुनि हूँ, अब मुनि अवस्था में कितनी तत्व आ गए हैं? एक तो जीव तत्व, अजीब तत्व, शरीर है, अजीब तत्व। मुनिराजों की जो एक कषाय चौकड़ी विद्यमान है, संजुलन कषाय, तो वो आश्रव बंध रूप है, अथवा जो व्रतादिक के परिणाम हैं वो आश्रव बंध रूप है। तो जब मैं मुनि हूँ तो आश्रव बंध को भी मैं के अंतर्गत ले लिया, और जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में वीतरागता प्रकट हुई है, संवर निजरा, उसको भी किसके अंतर्गत ले लिया? मैं के अंतर्गत। तो हम कितने सारे तत्व आ गए हैं? जहाँ हमने मैं कहा वहाँ अजीब भी ले लिया, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, इन सबको हमने मैं के अंतर्गत ले लिया। तो ये इन सभी तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा नहीं है। मैं तो एक ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, शरीर का प्रवेश भी नहीं है, आश्रव बंध रूप भी मैं नहीं हूँ, अरे संवर निजरा रूप भी मैं नहीं हूँ, कि मैं एक ज्ञायक स्वभावी हूँ और बाकी 6 तत्व मुझसे भिन्न हैं। ऐसी यथार्थ श्रद्धा होना उसका नाम सम्यक दर्शन है। गलती क्या हुई कि सारे तत्वों को हमने मिला जुला करके कथन कर दिया, सारे तत्वों की एक रूप श्रद्धा हमने कर ली है। अब जैसे अपनी पहचान बतानी हो तो हम अपनी पहचान किससे बताते हैं?
शरीर से पहचान बताते हैं, या आश्रम बंध से पहचान बताते हैं, या संवर निद्रा से पहचान बताते हैं। माने क्या, जैसे आपका पुत्र हो, ठीक है, आपका बालक हो, तो आप अपने बालक की पहचान कैसे कराओगे? शरीर से कराओगे या उसके संवर निद्रा से कराओगे। संवर निद्रा माने अच्छाइयों से पहचान कराई जाएगी कि साहब हमारा बालक पढ़ने में बहुत होशियार है, नृत्य बहुत अच्छा करता है, गीत बहुत अच्छा गाता है, लेखन उसका बहुत अच्छा है, संस्कारी बहुत है। माने अपने बच्चों की पहचान करानी हो तो उसकी अच्छाइयों से कराते हैं, जैसे कहा जाए संवर निद्रा से पहचान कराते हैं। और किसी दूसरे बच्चे को पहचानना हो तो बुराइयां देखते हैं, यार उनका बच्चा वो तो ऐसा है, बुराइयां देखते हैं। ये बुराइयां देखना आश्रम बंध से हमने पहचान की, लेकिन जीव जो जीव है उसको तो पहचान ही नहीं। जीव तो ज्ञान दर्शन स्वभावी है, हमारा बालक भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है, अन्य का बालक भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है, वो तो देखे ही नहीं। जो जीव की वास्तविक पहचान है उसको तो पहचाना ही नहीं। तो ये जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रम बंध संवर निद्रा तत्व संबंधी भूल है या नहीं? अब इसी का वर्णन बहुत विस्तार में किया गया। 7 तत्व संबंधी भूल का जो प्रकरण अपन पढ़ते हैं, जीव को अजीव मानना, जीव को जीव मानना, आश्रम बंध को सुख का कारण मानना और संवर निद्रा को दुख का कारण मानना। मुनि दीक्षा कैसी है? सरल है कि कठिन है? सुखदायक है कि कष्टदायक है? ये तप संयम ये सुख को देने वाला है कि दुख को देने वाला है? ये सब धर्म हमसे नहीं होता। क्यों? बहुत कठिन है, बहुत दुख है धर्म करने में, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। तो धर्म तो बहुत कठिन है ना। कि अरे जो संवर निद्रा सुख के कारण थे उसे हमने कैसा मान लिया? दुख का कारण मान लिया। तो ये संवर निद्रा तत्व संबंधी भूल है या नहीं है? सुख कहाँ है? कि मोक्ष में सुख है, लेकिन सुख हमने शरीर में मान रखा है, शरीर की सुख सुविधा में सुख मान रखा है। तो ये मोक्ष तक संबंधी भूल नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो ये परिभाषा बनाई है कि इसका इतना विस्तार है कि तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान होना, कि मैं जीव हूँ, बाकी सब अजीब है, मेरे सुख दुख मुझ में ही है, अन्य किसी में भी नहीं है, मेरा कर्ता धर्ता अन्य कोई भी नहीं है। ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और जब हम एक तत्व के स्वरूप को दूसरे तत्व में मिलाते हैं तो फिर वह अतत्व श्रद्धान होता है, वह मिथ्या दर्शन का कारण है, सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। तो पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो तत्व जैसा है उसकी वैसी श्रद्धा होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, अजीब भी नहीं हूँ, आश्रम बंध भी नहीं हूँ, और संवर निद्रा मोक्ष भी नहीं हूँ। मोक्ष मेरा स्वरूप नहीं, संवर निद्रा मेरा स्वरूप नहीं है। यदि संवर निद्रा को अपना स्वरूप माना जाए तो वर्तमान में जीव ही सिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही आश्रम बंध भी मेरे स्वरूप नहीं है, क्योंकि जब सिद्ध दशा प्राप्त हो जाएगी तो तब भी मैं जीव सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आश्रम बंध नहीं रहेगा। तो आश्रम बंध भी मेरा स्वरूप नहीं है, संवर निद्रा मोक्ष भी मेरा स्वरूप नहीं है। जब जीव की पहचान कराई तो वहाँ पे राग द्वेष को लक्षण नहीं बनाया, केवल ज्ञान को भी लक्षण नहीं बनाया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आश्रम बंध माने राग द्वेष को भी जीव का लक्षण नहीं बनाया, क्योंकि ये आश्रम बंध है, और केवल ज्ञान को भी जीव का लक्षण नहीं बनाया। क्यों? ये संवर निद्रा मोक्ष है, ये अलग तत्व है, और मैं कैसा हूँ? मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। ये जीव तत्व की पहचान है। हाँ, क्योंकि आश्रम बंध भी आने जाने वाले हैं, आश्रम बंध का भी अभाव हो सकता है, और संवर निद्रा मोक्ष भी अभी नहीं है और बाद में आएंगे। तो जब है नहीं तब मैं हूँ या नहीं हूँ?
तब भी मैं हूं ना, इसका मतलब संवर निद्रा मोक्ष से भी मेरी पहचान नहीं है। अरे मुझसे संवर निद्रा की पहचान है, संवर निद्रा से मेरी पहचान नहीं है। तो ऐसा भेद विज्ञान होना, ऐसा यथार्थ श्रद्धान होना, उसका नाम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आगे बढ़े थोड़ा सा। तो तत्वार्थ श्रद्धानम माने जो वस्तु जैसी है उसकी वैसी श्रद्धा होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द लिया, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम। अब प्रश्न खड़ा किया गया, दर्शन शब्द का अर्थ तो देखना होता है, ज्ञान दर्शन अपन ने कहा, तो ज्ञान माने जानना और दर्शन माने देखना। तो यहाँ पे दर्शन शब्द का अर्थ क्या देखना ही है? कि उसका समाधान दिया कि यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ देखना नहीं है, यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ है श्रद्धान, यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ है मान्यता। यदि दर्शन शब्द का अर्थ देखना किया जाए तो क्या समस्या खड़ी होगी? कि यदि दर्शन शब्द का अर्थ देखना किया जाए तो वर्तमान में संसार दशा में जिन जिन जीवों को चक्षु इंद्रिय पाई जाती है और चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखना पना पाया जाता है, उन सभी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। पॉइंट पकड़ में आया? ये तर्क खड़ा किया गया जिनवाणी में, सर्वासिद्धि राजवाटिक में तर्क प्रस्तुत किया कि दर्शन शब्द का अर्थ देखना क्यों नहीं किया, क्योंकि दर्शन शब्द का अर्थ यदि देखना करेंगे तो सभी चक्षु इंद्रिय वाले जो जीव है वो सब सम्यक दृष्टि हो जाएगी, सम्यक दर्शन की परिभाषा ही नहीं बैठेगी। यहाँ पे सम्यक दर्शन माने दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा है, मान्यता है, सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सात तत्वों को देखने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? तो दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ पे देखने के अर्थ में नहीं है, दर्शन शब्द का अर्थ मान्यता होना, श्रद्धा होना कि सात तत्व है और जैसे उस रूप उनकी श्रद्धा होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा, तत्वार्थों के ज्ञान को सम्यक दर्शन नहीं कहा। पॉइंट बदल गया थोड़ा सा। क्या? तत्वार्थों की श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन है, तत्वार्थों की ज्ञान को सम्यक दर्शन नहीं कहा। क्या अर्थ निकला कि साहब हमें भी तो सात तत्वों के नाम याद हैं, तो फिर सम्यक दर्शन है या नहीं है? कि सात तत्वों के ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, सात तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। कि साहब क्या अंतर निकला? कि साहब अव्याप्ति अतिव्याप्ति जो दोष थे ना, उनका निराकरण इससे हो गया है। बात समझ में नहीं आई। जैसे सम्यक दर्शन का लक्षण क्या बनाया? तत्वार्थ श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया। तो ये सभी जीवों में घटित होना चाहिए, माने जिस जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको तत्वार्थ श्रद्धान पाया जाना चाहिए। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि जो त्रियंच गति के जीव हैं, नरक गति के जीव हैं, क्या उनको सात तत्वों के नाम याद हैं? क्या उन्हें पता है मैं जीव हूँ, ये शरीर अजीब है, कर्मों का आना आश्रव है, कर्मों का रुकना संवर है, कर्मों का खिड़ना निर्जरा है, और एक अवस्था ऐसी होती है जहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? तो ये ज्ञान ये त्रियंच गति के जीवों को है क्या? ये नारकियों को है क्या? तो फिर उन्हें सम्यक दर्शन है या नहीं है? तो फिर ये परिभाषा जो आपने बनाई है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसमें तो अव्याप्ति लक्षण आ गया, अव्याप्ति दोष आ गया ना। क्यों अव्याप्ति दोष क्यों आया? क्योंकि सारे टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं। त्रियंच गति में सम्यक दर्शन पाया जाता है, लेकिन आपने जो सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो वो तो हमें त्रियंचों में दिखाई नहीं देता। नारकियों में जो आपने लक्षण बनाया तत्वार्थ श्रद्धान, वो नारकियों में भी दिखाई नहीं देता है। कौन उन्हें बता रहा है सात तत्व है? तो फिर उन्हें सम्यक दर्शन है या नहीं है?
रुको रुको, गंभीरता से विचार करो। श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया है वो किसी प्रयोजन से किया है। ये श्रद्धा शब्द से अव्याप्ति दोष का निराकरण कर दिया है। क्यों? क्योंकि यदि सम्यक दर्शन का लक्षण ज्ञान बनाते तो ये आपका अव्याप्ति दोष आता, क्योंकि त्रियंच गति में 7 तत्वों का ज्ञान नहीं है। 7 तत्वों का जीव अजीव आश्रय बन संवर निद्रा रूप, इस रूप से 7 तत्वों को वो नहीं जानते। नानकियों को भी 7 तत्वों का ऐसा ज्ञान नहीं है। लेकिन यहाँ लक्षण क्या बनाया है सम्यक दर्शन का? श्रद्धान बनाया है। त्रियंच गति में 7 तत्वों का इस रूप भाषा रूप ज्ञान ना हो, लेकिन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान वो त्रियंच गति में होता है। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान वो नरक गति में भी होता है। इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। जैसे कोई मान लीजिए कोई बहरा व्यक्ति है, ठीक है, जिसने आज तक पानी शब्द नहीं सुना है, जिसने आज तक आग शब्द नहीं सुना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या उसे पानी का श्रद्धान हो सकता है या नहीं हो सकता है? अग्नि का श्रद्धान हो सकता है या नहीं हो सकता है? कि जिसने आज तक अग्नि शब्द सुना ही नहीं है, बचपन से जन्म से ही जो बहरा है, जिसने पानी शब्द नहीं सुना, आग शब्द नहीं सुना, लेकिन तो भी उसको पानी का श्रद्धान हो सकता है या नहीं हो सकता है? साहब कैसे पहचाना जाए? साहब उसको प्यास लगी थी और उसने क्या पी लिया? पानी पी लिया। इसका मतलब उसे पानी का श्रद्धान है या नहीं है? अब भले कोई ऐसा हो जो बहरा भी हो और गूंगा भी हो, तो ना सुन सकता है और ना बोल सकता है, लेकिन उसे श्रद्धान है या नहीं है? अग्नि जल रही है और वो अग्नि को छू नहीं रहा है, अथवा कोई अग्नि को पास लाने का प्रयास करे तो वो और उससे दूर हो रहा है, तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि इसे अग्नि का श्रद्धान है। शब्द सुने क्या, उसे भले ही ना पता हो कि इसे अग्नि कहते हैं, लेकिन इतना तो पता है ना कि ये अग्नि दूर होने योग्य चीज है, माने इस अग्नि के पास जाने योग्य नहीं है, बस इसका नाम क्या है? अग्नि का श्रद्धान है। ऐसे ही त्रियंच गति में ये तो भाषा है, आज जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, इस रूप से हम कह रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में से कुछ और कहा जाएगा, प्राकृत भाषा में से कुछ और कहा जाएगा। कितनी भाषाएं हैं, प्रत्येक भाषा में इन तत्वों के नाम बदलते चले जाएंगे। आपको सारी भाषाओं का ज्ञान है क्या? तमिल में इनको क्या कहते हैं, प्राकृत में क्या कहते हैं, ये तो आपको याद भी नहीं है, पता भी नहीं है, लेकिन 7 तत्वों का श्रद्धान होना तो संभव है ना। ये जो हमें भाषा में ज्ञान हो रहा है तो भाषात्मक ज्ञान है। आज कोई भाषा चल रही है, कल कोई भाषा चलने लगी। आज हिंदी बहुत प्रचलित है, आज से 100 वर्ष बाद क्या पता है आज जो हिंदी भाषा जिस रूप में प्रयुक्त होती है उसका कैसा रूप हो जाएगा, कुछ कह सकते हैं। भूतकाल से तो हम देखते आ रहे हैं ना भाषा का कितना परिवर्तन होता हुआ आ रहा है, तो आगे भी परिवर्तन ना हो ऐसा तो नहीं, आगे भी परिवर्तन होगा, तो भाषा बदल जाएगी, इन 7 तत्वों के नाम भी कदाचित बदल जाएं, लेकिन वो 7 तत्वों का जो यथार्थ श्रद्धान है, जो भाव आसन है, वो 3 काल में सदा एक रूप ही होता है। महावीर भगवान ने भी 7 तत्वों का वही श्रद्धान किया, आदिनाथ भगवान ने भी 7 तत्वार्थों का वही श्रद्धान किया, और हमें भी सम्यक दर्शन करना है तो 7 तत्वार्थों का वही श्रद्धान। वो भाव भाषण बदलने वाला नहीं है। तो त्रियंच गति में यद्यपि उनको भाषात्मक ज्ञान नहीं है, लेकिन भाव भाषण उनको है कि मैं जीव हूँ, ये शरीर अजीब है। अब कह नहीं सकते हैं कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, लेकिन भाव भाषण है। भाव भाषण कैसे है? जैसे त्रियंच गति के जीव हैं, अब उत्पत्ति का प्रश्न भी आएगा कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो निसर्गज और अधिगमज उसकी चर्चा अपन देखेंगे। लेकिन जैसे त्रियंच गति का जीव है, अब उसे अपने कोई भूतकाल के जो भव थे वो उसके ध्यान में आए, तो उसने देखा कि अरे मैं कभी देव भी था, कभी नरक में भी गया, कभी मनुष्य भी बना, इतनी सारी अवस्थाएं मैंने प्राप्त की है, और ऐसा देख करके उसे सम्यक दर्शन हो गया। प्रश्न खड़ा होता है कि उसने ऐसा क्या देख लिया?
भूतकाल में इतने इतने भव धारण किए हैं, तो इस ज्ञान में ऐसी क्या चमत्कार था कि सम्यक दर्शन हो गया? अनुमान ज्ञान से तो हमें भी ये पता है ना कि हम भी भूतकाल में इतने इतने भवों में होके आए हैं, हम भी कभी नरकों में थे, हम भी कभी त्रियंच में थे, तो हमें क्यों सम्यक दर्शन नहीं हुआ? और वो त्रियंच गति के जीव को सम्यक दर्शन क्यों हो गया? अरे विशेषता इसमें नहीं है कि भूत के भव याद आ गए हैं, विशेषता इसमें है कि भूत के जो इतने सारे भव हमने प्राप्त किए हैं, लेकिन उसमें अवस्थाएं तो बदलती गई। कभी त्रियंच में गया, कभी नारकी में गया, कभी देव में गया, कभी मनुष्य में गया, और आज मैं इस अवस्था में हूँ। ये अवस्थाएं बदलती रही, लेकिन मैं वही का वही रहा, ज्यों का त्यों रहा। अब उसको जीव कहते हैं कि अजीब कहते हैं, वो शब्द ज्ञान नहीं है, लेकिन भाव भाषण हो गया है कि मैं कुछ अलग हूँ और ये शरीर कुछ अलग है। क्योंकि शरीर रूप अवस्थाएं तो बदलती हुई है ना, कितनी बार बदल रही है, लेकिन मैं कुछ ऐसा था जो कभी भी नहीं बदला। बस इसका नाम जीव तत्व और अजीव तत्व का श्रद्धान हो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि साहब आश्रम बंद का श्रद्धान है या नहीं है? आश्रम बंद का भी श्रद्धान है। क्यों श्रद्धान है? क्योंकि जो पिछले भवों में मैंने पुरुषार्थ किया था, उस सबसे मुझे दुख की प्राप्ति हो रही थी, और आज पहली बार मुझे ये दृष्टि जागृत हुई है, ये सम्यक पुरुषार्थ जागृत हुआ है कि जीव अलग है और शरीर अलग है, मैं कुछ और हूँ। तो ये पुरुषार्थ वास्तव में सुख को देने वाला है, और जो पुरुषार्थ आज तक करता आ रहा था, उससे तो मुझे दुख की ही प्राप्ति हुई। तो ये आश्रम बंद संवर निद्रा का श्रद्धान हो गया या नहीं? ये मोक्ष तत्व का श्रद्धान कि अरे आज जो मुझे सुख की अनुभूति हो रही है, अब मुझे यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मोक्ष तत्व का श्रद्धान हुआ या नहीं हुआ? भले ही जानता नहीं कि मोक्ष एक सिद्ध शिला है जहाँ पे जाकर के जीव विराजमान हो जाते हैं, ऐसी मोक्ष रूप अवस्था प्राप्त हो जाएगी, उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन श्रद्धान तो है, ये सुख है और यही सुख मुझे चाहिए, बस यही मोक्ष तत्व का श्रद्धान। ये तो मैंने बहुत स्थूल रूप से एक आपको समझाने का प्रयास किया है कि त्रियंचों में भी, नारकियों में भी 7 तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है। भाषात्मक नहीं होगा, शब्दों में बयां नहीं होगा, लेकिन ये 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा उन त्रियंचों में भी, नारकियों में भी पाई जाती है। इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 तत्वार्थों के ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, 7 तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो अव्याप्ति दोष नहीं है। अव्याप्ति दोष माने कि प्रश्न खड़ा हुआ था ना कि नारकियों में नहीं है, त्रियंचों में नहीं है, तो उसका समाधान किया। त्रियंचों में भी पाया जाता है, नारकियों में भी पाया जाता है, इसलिए अव्याप्ति दोष तो नहीं है। लेकिन साहब अतिव्याप्ति दोष क्या? दूसरी कक्षा में अपन ने समझा था अव्याप्ति अतिव्याप्ति को, इसलिए एक एक कक्षा अटेंड करना जरूरी है। अव्याप्ति माने जो अपन ने एक टारगेट सेट किया और उसका एक लक्षण बनाया, अब वह लक्षण यदि उस टारगेट में ना बैठे पूरे रूप से, तो क्या कहलाएगा? अव्याप्ति दोष कहलाएगा। ठीक है, अतिव्याप्ति माने एक टारगेट सेट किया और उसका कुछ लक्षण बनाया, और वो टारगेट में तो पाया जाता है, लेकिन टारगेट के बाहर भी यदि पाया जाए वो लक्षण, तो क्या कहलाएगा? अतिव्याप्ति दोष। और जैसे अपन ने एक लक्षण बनाया और वो टारगेट में बैठता ही नहीं है, तो क्या कहलाएगा? असंभव दोष। ये 3 प्रकार के दोष है। अव्याप्ति माने कि अपन ने लक्षण बनाया तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो प्रश्न खड़ा किया गया कि मनुष्य गति में जो सम्यक दर्शन होता है उसमें तो ये परिभाषा सेट हो जाएगी, लेकिन नारकियों में, त्रियंचों में ये परिभाषा सेट नहीं हो रही, क्योंकि वहां तो तत्वार्थों का ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया? अव्याप्ति दोष। तो उसका निराकरण किया कि अरे भाई अव्याप्ति दोष नहीं है, क्योंकि श्रद्धा जो भाव भाषण है वो नारकियों में भी पाया जाता है और त्रियंच गति में भी पाया जाता है। अब दूसरा प्रश्न, अतिव्याप्ति दोष।
कि साथ जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं उनको तो तत्वार्थ श्रद्धान पाया जाता है, लेकिन जितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं उन्हें भी तो तत्वार्थ श्रद्धान पाया जाता है। मुझे भी तो पता है 7 तत्व हैं और 7 तत्वों की मुझे श्रद्धा भी है। भाई जैसा जिन भगवान ने कहा है वैसे 7 तत्व हैं, ऐसी श्रद्धा मैंने भी तो कर ली, और मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ। तो ये तर्क कोई प्रस्तुत कर सकता है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ और मुझे 7 तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, अथवा कोई अन्य व्यक्ति है जो मिथ्या दृष्टि है लेकिन उन अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को भी तो 7 तत्वों का ज्ञान पाया जाता है, 7 तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है। तो ये तो अतिव्याप्ति दोष हो गया, माने टारगेट तो सम्यक दृष्टि जीव थे और ये अटारगेट माने जो टारगेट नहीं थे अलक्ष्य में भी चले गया है लक्षण। ये साफ अतिव्याप्ति दोष नहीं है, क्योंकि जो तत्वार्थ श्रद्धान है वो सम्यक दृष्टियों के ही पाया जाता है, मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाया जाता है। मिथ्या दृष्टियों का जो कुछ आपको ज्ञान दिखाई दे रहा है वह सब मिथ्या ज्ञान है। जो कुछ आपको श्रद्धा दिखाई दे रही है वो सब श्रद्धा वास्तव में नहीं है। जैसे नाटक करते तो नाटक करने में जो एक्टर होते हैं वो पात्र अभिनय निभाते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो रामचंद्र जी का रोल निभा रहा है, तो रामचंद्र जी का रोल निभाते समय उसकी आकृति, उसकी बाहर की भाव भंगिमा सब कैसे दिखाई देंगे? रामचंद्र जी जैसे पवित्र दिखाई देंगे। किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख भी उठती हुई दिखाई नहीं देगी, जीवन भी न्याय नीतिमय दिखाई देगा। लेकिन जैसे नाटक होते तो पर्दा उठता है, अब अभी पर्दा ढका हुआ है, बैक स्टेज पे है और वो जो व्यक्ति रामचंद्र जी का रोल निभा रहा है वो हाथों में सिगरेट लिया हुआ है और सिगरेट फूंक रहा है। अभी पर्दा ढका हुआ है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो जिसके हाथों में मैनेजमेंट था पर्दे को ऊपर नीचे करने का, उससे एक गलती हो गई। वही पर्दा 2 मिनट बाद उठना था और उसने पर्दा कब उठा दिया? 2 मिनट पहले ही वो पर्दा उठ गया और 2 मिनट पहले तो उसके हाथों में क्या थी? अब बोलो वो रामचंद्र जी है या नहीं है? ये तो मात्र अभिनय था, ऊपर ऊपर की भाव भंगिमा आपको दिखाई दे रही थी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो रामचंद्र जी नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान दिखाई दे रहा है, मिथ्या दृष्टियों की श्रद्धा दिखाई दे रही है, ये तो एक प्रकार से अभिनय है। जैसा मैं ज्ञानी हूँ, मैं 7 तत्वों का ज्ञाता हूँ, मैं 7 तत्वों का श्रद्धानी हूँ, ये मात्र ऊपर ऊपर का अभिनय दिखाई दे रहा है। ये वास्तव में 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा नहीं हुई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और ये अभिनय इतना अच्छा हो सकता है कि जीवन भर आपको राम माना जाए। रामायण के पात्रों के साथ हुआ, जो पहले की जो रामायण थी उसके जो पात्र थे, रामचंद्र जी इतने फेमस हुए कि बाहर भी उनको रामचंद्र जी जैसा ही सम्मान मिलने लगा। सीता जी इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाहर भी उनको सीता जी जैसा ही सम्मान मिलने लगा। अब उनको आफत हो गई, अब सीता जी जैसा सम्मान होने लगा तो और कोई रोल ही उनको ना मिले। अब कोई विलन का रोल करना हो, भाई और भी नाटक बनते हैं और भी मूवी बनती हैं, उनको वो रोल ही नहीं मिले। माने पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बाहर का अभिनय इतना अच्छा हो सकता है कि वो सचमुच सम्यक दृष्टि जीव हो ऐसा लगने लगे। आप भाषा से यदि सम्यक दर्शन की पहचान करोगे तो किसी की भाषा आपको इतनी अच्छी लग सकती है कि अरे ये तो बिल्कुल सम्यक दृष्टि ही होगा। अरे कितनी भेद विज्ञान की बात कर रहा है, कितनी तत्व की बात कर रहा है, तत्व चर्चा कर रहा है, 24 घंटे तत्व चर्चा करता है। ये सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। भाषा का अच्छा होना ये सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। क्रिया का अच्छा होना ये सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। सम्यक दर्शन का लक्षण किसको बनाया? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और ये जो श्रद्धान है वह मिथ्या दृष्टि जीवों में नहीं पाया जाता है। अज्ञान अवस्था में 7 तत्वों के ज्ञान, 7 तत्वों के नाम याद कर लेना, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। साहब हमें भी 7 तत्वों के नाम याद है, जीव अजीव आश्रम बन संबर निद्रा मोक्ष, सम्यक दर्शन हो गया। अरे श्रद्धा भी है, मैं मानता हूँ कि ये 7 तत्व जैसे कहे गए हैं वैसे ही हैं,
ये कह तो रहे वो श्रद्धा है, लेकिन अंतरंग में यदि झांक कर देखा जाए तो अभी श्रद्धा नहीं मिलेगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये श्रद्धा माने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अव्याप्ति का भी निराकरण किया, अति व्याप्ति दोष का भी निराकरण किया, और असंभव ये तो है क्योंकि जितने सम्यक दृष्टि जीव है उनको तत्वार्थ श्रद्धान पाया ही जाता है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनको तत्वार्थ श्रद्धान नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, व्याख्या पूरी समझ में आ रही है? माने किस प्रकार से जिनवाणी में एक एक सूत्र का विस्तार किया जाता है। एक पॉइंट और चर्चा अपन करते हैं, सम्यक दर्शन की परिभाषा तत्वार्थ श्रद्धान को ही क्यों बनाए? जिनवाणी में तो हम और भी परिभाषाएं देखते हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं देखते हैं? देव शास्त्र के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, स्वपर के भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है, आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये तीन परिभाषाएं भी तो और हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा सम्यक दर्शन के और भी बाह्य लक्षण भी कहे गए हैं। 8 अंग हैं, प्रथम सम्यक अनुकंपा आस्तिक, 25 दोषों से रहित पना, ये भी सम्यक दर्शन के लक्षण कहे गए हैं। तो इन सबको सम्यक दर्शन की परिभाषा के अंतर्गत यहाँ पे क्यों नहीं लिया? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यही परिभाषा यहाँ पे क्यों ली, बाकी की परिभाषाओं को क्यों नहीं लिया? तो पहला समाधान, तत्वार्थ श्रद्धान में ही ये सारी चीजें गर्भित हो जाती हैं। जिसको तत्वार्थों का श्रद्धान है तो उसे देव शास्त्रों का श्रद्धान होगा या नहीं होगा? अरे होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ किसके द्वारा कहे गए हैं? देव शास्त्रों के माध्यम से ही तो ये तत्वार्थों की प्राप्ति हुई है, माने तत्वार्थों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो जैसे तत्वार्थों का ज्ञान है तो तत्वार्थों का ज्ञान जिससे प्राप्त हुआ, ऐसे देव शास्त्रों का श्रद्धान क्यों नहीं होगा? तो देव शास्त्रों का श्रद्धान शामिल हो गया है। आपा पर का श्रद्धान, जीव और अजीव, ये दो तत्वों का श्रद्धान हुआ तो आपा पर का श्रद्धान भी हो गया, और आत्म श्रद्धान, जीव तत्व का श्रद्धान हो तो आत्म श्रद्धान तो हो गई हो। ये सारी परिभाषाएं तत्व श्रद्धान में शामिल हो जाती हैं, इसलिए बाकी परिभाषाओं को नहीं लिया। अब दूसरा प्रश्न, जब बाकी सारी परिभाषा इसमें शामिल हो जाती हैं तो फिर कोई दूसरी परिभाषा ले लेते। भाई देवशास्त्र के श्रद्धान में भी तो बाकी सब शामिल हो जाता, जीव अजीव के श्रद्धान में भी बाकी सब शामिल हो जाता, आत्म श्रद्धान में भी बाकी सारी चीजें शामिल हो जाती। तो तत्वार्थ श्रद्धान को ही क्यों लिया? कोई दूसरी परिभाषा ले लेते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पहला समाधान क्या किया था? तत्वार्थ श्रद्धान में बाकी सारी परिभाषाएं शामिल हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन ऐसा कहा। फिर दूसरा प्रश्न खड़ा किया, यदि ऐसी बात है तो फिर कोई दूसरी परिभाषा ले लेते। ये परिभाषा क्यों ली? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? फिर जब उमा स्वामी आचार्य ने भी यदि ये परिभाषा ली है तो उसके पीछे कोई ना कोई विशेष प्रयोजन है। कहने को तो देवशास्त्र के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा जा सकता था, आत्म श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा जा सकता था, लेकिन किसी विशेष प्रयोजन से तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इसी परिभाषा को लिया है। क्यों? उसका एक कारण है कि बाकी की जो परिभाषाएं हैं उसमें फिसलने के चांसेस हैं। फिसलने के चांसेस है मतलब क्या? कि जैसे आपा पर का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है, तो कोई यदि ये इतना ही मान ले कि आत्मा और पर का श्रद्धान हो गया, इसी का नाम श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष इनका श्रद्धान रह जाएगा। राग दूर करना है ऐसा श्रद्धा वो कहाँ से उत्पन्न होगी? भाई मैं जीव हूँ, ये शरीर अजीब है, बस इतना मानने से सम्यक दर्शन हो गया कि अरे आश्रम बंध जो राग द्वेष है उन्हें दूर करना है, संवर निद्रा मोक्ष प्रकट करना है, तो इनकी श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए माने आपा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, इस परिभाषा को स्वीकार करने में फिसलने के चांसेस हैं। सम्यक दर्शन की परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा भी बनाई जा सकती है, लक्षण भी है, लेकिन यदि इस परिभाषा को रखते तो इसमें फिसलने के थोड़े चांसेस बनते, निश्चयाभासी हो सकता है। आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे तो यहाँ भी निश्चयाभासी होने के चांसेस है।
कि मैं आत्मा हूं, जान लिया, मान लिया, हो गया सम्यक दर्शन। कि वहां राग आदि को दूर करना है, ऐसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा। तो यहाँ निश्चयभासी होने का प्रकरण आ सकता है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहें तो वहाँ व्यवहाराभासी होने का चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसा सच्चे देव को मानता हूँ, गुरु को मानता हूँ, शास्त्र को मानता हूँ, हो गया सम्यक दर्शन। रोज मंदिर आता हूँ, रोज स्वाध्याय करता हूँ, रोज गुरु की वैयावृत्ति करता हूँ, तो हो गया सम्यक दर्शन। यानी इतना करने मात्र का नाम सम्यक दर्शन नहीं। तो उस परिभाषा में व्यवहाराभासी होने का प्रकरण आ सकता है। माने ये जो तीनों परिभाषाएं हैं इसमें फिसलने के चांसेस हैं, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन इसमें फिसलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी शामिल है, 7 तत्वों का श्रद्धान भी आ ही गया है, आपा पर का श्रद्धान भी है और आत्म श्रद्धान भी इसमें शामिल हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सम्यक दर्शन का पूर्ण रूप से निर्दोष लक्षण बनाया गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने इतनी व्याख्या वो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन को लेकर के की जा सकती है। और इतनी व्याख्या करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन तत्वार्थों को समझे बिना मोक्ष की प्राप्ति होना संभव, सुख की प्राप्ति होना, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होना वो संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही तत्वार्थों के श्रद्धान से है। यदि तत्वार्थों का ही विपरीत श्रद्धान होगा तो कि मोक्ष मार्ग ही हमारा प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए इन तत्वार्थों को समझना आवश्यक है। और पूरे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में इन तत्वार्थों का ही तो वर्णन किया है, 7 तत्वों को ही तो समझाया गया है। माने सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भी किसके आधार से प्रकट होंगे? सम्यक दर्शन के आधार से ही प्रकट होंगे। और सम्यक दर्शन किसके आधार से प्रकट होगा? इन 7 तत्वार्थों की यथार्थ श्रद्धान से ही प्रकट होने वाला है। इसलिए तत्वार्थों को जानना समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र अपन ने आज समझा है। एक प्रश्न आपको मन में उत्पन्न हो सकता है कि जब अपन त्रियंशियों के सम्यक दर्शन की बात पढ़ते हैं तो वहाँ तो उन्हें बहुत आसानी से सम्यक दर्शन हो जाता है, उन्हें तो 7 तत्वों के नाम भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। और हमें आप ये शर्त रखते हो कि 7 तत्वों को जानना बहुत आवश्यक है, या हमें भी कोई ऐसी विधि बता दो ना कि जैसे शेर को सम्यक दर्शन हो गया था वैसे आसानी से हमें भी सम्यक दर्शन हो जाए। कि भाई यदि शेर जैसा सम्यक दर्शन चाहिए तो पहले शेर जैसी पूंछ भी पैदा करो, पूंछ प्रकट हो जाएगी तो आपको वैसा सम्यक दर्शन भी हो जाए। कहने का अर्थ ये है कि शेर की पर्याय में उसको शेर जैसा सम्यक दर्शन होगा। अरे हम मनुष्य हैं तो मनुष्यों को मनुष्यों जैसा सम्यक दर्शन होगा। दूसरी बात ये है, यदि शेर जैसा सम्यक दर्शन चाहते हो तो फिर शेर जैसा जीवन भी तो बनाओ, पशुओं जैसा जीवन भी बनाओ। क्या कि जब विषय भोग को भोगने की बात आती है, गर्मी सर्दी को सहने की बात आती है, तब तो आपको कपड़े चाहिए, घर चाहिए। त्रियंशियों के पास ये सारी चीजें हैं। जब वे इतना दुख सहन करते हैं तो जब उनको सुख की प्राप्ति होती है तो आपको जलन क्यों हो रही है? ऐसा उन्हें सुख बहुत आसानी से प्राप्त हो गया है। अरे ऐसा नहीं है। जितना पुरुषार्थ हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए लगाना है उतना ही पुरुषार्थ त्रियंश गति के जीवों को भी सम्यक दर्शन करने में लगता है। हाँ, लेकिन उनका पुरुषार्थ हमें अलग जाति का दिखाई देता है, हमारा पुरुषार्थ अलग जाति का दिखाई देता है, लेकिन पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होती है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना कि त्रियंशों का सम्यक दर्शन अच्छा है या हमारा सम्यक दर्शन अच्छा है, या 7 तत्वों का ज्ञान होगा तो वो सम्यक दर्शन अच्छा है, या रमोकांड मंत्र को याद किए बिना भी सम्यक दर्शन हो जाए तो ज़्यादा पावरफुल सम्यक दर्शन कौन सा होगा? अरे ज़्यादा पावरफुल की बात नहीं है। चाहे नमोकार मंत्र याद किए बिना सम्यक दर्शन हो या 11 अंग 9 पूर्व की ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन हो, दोनों सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही है। कोई अधिक पावरफुल हो, कोई कमजोर हो, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है और उसका लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान। ठीक है, चलिए।
स्वरूपी अविनाशी में